और इस चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले यूके देवनाथ जी से ही करना चाहूँगा। देवनाथ जी, जो स्थितियाँ इस वक्त देखने को मिल रही हैं हमें पाकिस्तान के अंदर, और जो यहाँ पर कह सकते हैं कि हश्र किया जा रहा है इमरान खान का, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि फील्ड मार्शल मुनीर जो है वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है? अभिषेक, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत अभी बहुत ही दयनीय है। वहाँ पे कोई भी नियम कानून नहीं चल रहा है। बात बात पर वहाँ पर कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की आदेशों की अवमानना हो रही है। पाकिस्तान में अभी सिर्फ डंडे का राज चल रहा है। सिर्फ होता यह है कि जो हिंट आसिम मुनीर के ऑफिस से या आईएसआई के चीफ के ऑफिस से आ जाती है, वहां का विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जज, जुडिशरी और पुलिस तंत्र जो है उसी हिंट पर काम करता है। तो अभी आसिम मुनीर के यहाँ से हिंट आ गया है कि इमरान खान को जेल में जी। रखना है असीमित समय तक। अलग अलग कारणों से उनके ऊपर अलग अलग धाराओं पे 100 से ज्यादा केस लगा दिए गए हैं। उनको जेल में रखना है। सबसे बड़ी बात है, उनको जेल में काल कोठरी में एक तरफ बंद रखना है, किसी को भी उनसे मिलने नहीं। ये सब आसिम मुनीर के ऑफिस से ऑर्डर आते हैं, किसी को भी मिलने नहीं दिया जाना है। और इसका उद्देश्य यही है कि आसिम मुनीर चाहते हैं कि जेल के काल कोठरी में पड़े पड़े इमरान खान आस्ते आस्ते शारीरिक और मानसिक तरीके से कमजोर हो जाएं, पागल हो जाएं। जी जी रवि जी, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर यूएन को लेकर बात करें, यूएन के इंटरफेरेंस यहां पर देखने को मिली है, क्या आपको लगता है कि इस समस्या का हल निकल पाएगा? क्या इमरान खान के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, वो खत्म हो पाएगा? अभिषेक जी, यहाँ दो बातें समझने वाली है। पहली बात जी। यह है कि क्या जिस प्रकार से यूनाइटेड नेशन को आज लगता है कि ऐसा देश, एक ऐसा मुल्क जो पूरी दुनिया के अंदर आतंकी भेजने का काम करता है, आतंकी को पालने का काम करता है, उससे आप ह्यूमन राइट्स की बात कर सकते हैं? मैं जी। समझता हूँ कि आसिम मुनीर तो एक खुद आतंकवादी है, और ऐसे आदमी के पास जब सीडीएस की पावर आ चुकी है तो पूरे पाकिस्तान को उसने घुटनों के बल बैठा रखा है। शहबाज शरीफ की भी वहां नहीं चलती। और इमरान खान तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें समझना होगा 2018 में जब इमरान खान सत्ता में आए थे, तब उन्होंने पूरी तरह से उनको सेना का समर्थन मिला हुआ था। लेकिन बाद में जब उनको डीजी, जो आसिम मुनीर को उन्होंने आईएसआई का डीजी बनाया, उसके बाद से जिस प्रकार से उनकी पत्नी ने आरोप लगाया था इमरान खान की कि जो हमारे फोन टैपिंग हो रहे हैं, हमारे परिवार के फोन टैपिंग हो रहे हैं, उसके बाद इमरान खान ने उनको डीजी पद से हटा दिया था। तो उसके बाद से जो दुश्मनी शुरू हुई आज इस कदर बढ़ चुकी है। वहीं से ही आपको याद होगा इमरान खान का पतन शुरू हो गया, और 2023 से आज तक वो जेल में है। मतलब साफ है, वहां पर ऐसा नहीं है ये पहली बार हो रहा है। वो यूनाइटेड नेशन भी जानता है कि वहां पर ह्यूमन राइट के कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जो मुल्क दूसरे देशों में जाकर जिस प्रकार से आतंकी घटनाएं कराता है, खुलेआम आतंकी वहां पे मंचों पर भाषण देते हैं, ऐसे मुल्क से कैसे उम्मीद की जा सकती है, वो भी आसिम मुनीर जैसे कट्टरपंथी से? सबसे बड़ी बात यह, इस समय पाकिस्तान एक दूसरे तख्ता पलट की तरफ जा रहा है। मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ की पावर दिन ब दिन, देखिए वहां का नियम है पाकिस्तान का, जब भी सेना कमजोर होने लगती है वहां तख्ता पलट हो जाता है। और एक बार फिर से वही हालात बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान एक बड़ी टक्कर दे सकते थे और उनको कहीं ना कहीं पागल साबित करने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों मनोचिकित्सक भी नजर आए। तो मुझे लगता है एक साजिश चलती जा रही है, और यूनाइटेड नेशन भी वो आगाह कर रहा है पाकिस्तान सरकार को। लेकिन क्या आसिम मुनीर के सामने शहबाज शरीफ सरकार, पाकिस्तान सरकार कोई कदम उठा पाएगी? मतलब साफ है कि शहबाज शरीफ हो चाहे आसिम मुनीर हो, वहां पर वही बात चलेगी जो आसिम मुनीर चाहेंगे। और आसिम मुनीर अपने रहते कभी भी इमरान खान को बाहर नहीं निकलने देंगे। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आने वाले 5 साल अभी आसिम मुनीर के पास है। तो मुझे लगता है पीटीआई के कार्यकर्ताओं के लिए, उनके परिवार के लिए मैं समझता हूँ बहुत दुखद है। और यूनाइटेड नेशन को भी समझना होगा कि जो आसिम मुनीर है या पाकिस्तान सरकार है, वो मानने वाले नहीं है। वहां ह्यूमन राइट का कोई मतलब ही नहीं है। और बड़ी देर से जागे हैं ह्यूमन राइट्स वाले। जब उनके परिवार ने गुहार लगाई, क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि किस प्रकार से पाकिस्तान के जो आतंकी पाले जाते हैं और दूसरे देशों में जाके किस प्रकार से हमले किए जाते हैं, आत्मघाती हमले किए जाते हैं? खुद सरकार भी, अमेरिका भी इस बात को मानता है, लेकिन कभी भी यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट की जो बात की है, मुझे लगता है ये बेमानी है। जी अभिषेक जी। बिल्कुल। यूके देवनाथ जी, जिस तरीके से रिपोर्ट ये सामने आई है यूएन ने दी है, क्या ये कह सकते हैं कि
अब एक तरीके से पाकिस्तान के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरीके से FATF की तरफ से भी पहले चेतावनियां मिली थी और पाकिस्तान एक बार फिर से जिस तरीके से ऐसी हरकतें करता नजर आ रहा है और जो यहाँ पर मानवाधिकार है उनका उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में क्या आप मानते देवनाथ जी पाकिस्तान के लिए मुश्किलें इस पूरे मामले से बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि परिवार के लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा, परिवार के लोग अलग जो है इस पूरे मामले का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर इमरान खान के समर्थकों को लेकर बात करें, उनकी पार्टी को लेकर बात करें, तो वो एक अलग तरीके का आंदोलन जो है वो पाकिस्तान में करती हुई नजर आ रही है। हाँ अभिषेक, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको ये मालूम है कि यूनाइटेड नेशन के जो बयान है कि पाकिस्तान में इमरान खान के साथ मानव अधिकार की उल्लंघन हो रही है, उस पर पाकिस्तान ज़्यादा चिंतित नहीं है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान को मालूम है एक कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है, अमेरिका असीम मुनीर के साथ खड़ा है। अमेरिका में ऐसे भी वह अमेरिका की जो सरकार है, चाहे पहले की सरकार या अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, वह इमरान खान को नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि इमरान खान ने कम से कम 2 बार अमेरिका विरोधी बयान दिया। तो अमेरिका में भी सरकारी तौर पर इमरान खान के लिए कोई समर्थन नहीं है। ये चीज आसिम मुनीर को मालूम है, इसीलिए आसिम मुनीर को मालूम है कि यूनाइटेड नेशन में कोई भी प्रस्ताव पारित हो जाए या यूनाइटेड नेशन से कोई भी स्ट्रिक्ट बयान आ जाए पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की जो सरकार है, आसिम मुनीर हैं, वो उसको इग्नोर कर देते हैं। एक और बहुत बड़ी बात है कि अरब देश जो हैं जिनसे कि पाकिस्तान बार बार बड़ी तादाद में लोन लेता है, सऊदी, कतार, ये सब देशों ने अभी तक इमरान खान को इतने लंबे समय तक जेल में जो डाला गया है उसकी कोई क्रिटिसिज्म नहीं की है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पाकिस्तान को लोन IMF दे देता है, वर्ल्ड बैंक दे देता है, लेकिन क्या अरब देश, कोई भी मुस्लिम देश जैसे सऊदी अरेबिया है, क्या वो लोग वहाँ के जो किंग हैं या प्रिंस हैं अभी मोहम्मद बिन सुल्तान, कतार के शेख, अलग अलग जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके अमीर, क्या वो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? नहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आसिम मुनीर को मालूम है कि इमरान खान पर एक के बाद एक चार्जेस लाते रहो, जेल में सड़ाते रहो। पहले कह दिया कि भाई उन्होंने स्टेट सीक्रेट लीक कर दिया इमरान खान ने। क्या लीक किया था? कुछ भी नहीं किया था। इमरान खान ने एक जगह ये बोल दिया कि विदेशी ताकतें यानी पाकिस्तान, अमेरिका इमरान खान को गिराने की कोशिश कर रही है। फिर उनके ऊपर एक और चार्ज लगा दिया, तोशखाना केस। इमरान खान जब भी विदेशों में जाते थे तो जाहिर बात है उनको कहीं से इत्र और कहीं से छोटे मोटे गिफ्ट मिल जाते थे, तो चार्ज लगा दिया कि उन्होंने इन विदेशी जो गिफ्ट मिले थे उनके ऊपर नाजायज कब्जा कर लिया। क्योंकि नियम ये है कि भाई जो भी इमरान खान को गिफ्ट मिले हैं वो आके सरकारी खजाने जमाना करने पड़ते हैं। उनके ऊपर एक बहुत ही बेहुदा सा कुछ आरोप लगा दिया कि जब उन्होंने बुशरा बेगम से शादी की तो शादी में उनका एक नियम होता है कि इद्दत का पीरियड निकलना चाहिए, यानी पहले तलाक से लेकर दूसरी शादी तक, इमरान खान की शादी तक 3 महीने का समय निकल जाना चाहिए। वो उन पर बोल दिया कि ये इद्दत का समय नहीं पास हुआ था। तो जैसे वहां पे कादिर ट्रस्ट नाम का एक केस इमरान खान की तरफ लगा दिया कि ट्रस्ट की जो जमीन थी वो उन्होंने बतौर घूस यानी करप्शन करके इमरान खान को गिफ्ट में दे दी जमीन। तो ये सारे जो चार्जेस हैं ये फाइनली बहुत ही कच्चे चार्जेस हैं, लेकिन क्या है कि इन सब चार्जेस, एक एक चार्ज के पीछे 7 साल 10 साल 14 साल इमरान खान को जेल में रखने का प्रावधान है। तो इस हिसाब से तो इमरान खान अभी ऑलरेडी 73 साल के हो गए हैं। अगर उनको अगले 14 साल या 21 साल तक जेल में रखेंगे तो इसका क्या मतलब है? वो जेल में ही अब अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाएंगे। ऐसे भी अदियाला जेल जो पाकिस्तान का है इस्लामाबाद में, उसके बारे में है कि जो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को, रिटायर्ड प्रधानमंत्री या रिटायर्ड प्रेसिडेंट को अदियाला जेल में डाल देते हैं, वो उसका वहां से जनाजा ही निकलता है। जी 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 रवि जी, दूसरी ओर एक चीज मैं आपसे और यहाँ समझना चाहूंगा, क्या अमेरिका और यूरोप के दबाव से पाकिस्तान जो है वो इमरान खान को छोड़ सकता है? क्या कोई दबाव इस तरीके का आप बनता हुआ देख रहे हैं?
और दूसरी ओर एक चीज मैं और इंक्लूड करना चाहूंगा, जिस तरीके से देवनाथ जी ने जिक्र किया कि अगर इमरान खान को लेकर बात करें तो इमरान खान ने कई मौकों पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका की आलोचना की है, वो अमेरिका के उतने समर्थक नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक जी, मुझे लगता है कि यूरोपीय देश फिलहाल इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे, नहीं तो जी। इतने लंबे समय तक इमरान खान को अंदर नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि जिस प्रकार से यूके देवनाथ जी अभी बता रहे थे, जितने भी चार्जेस है वो इतने हल्के हैं कि वो कोर्ट में टिक ही नहीं सकते। लेकिन क्योंकि वहां की न्यायपालिका पूरी तरह से आर्मी के हाथों में है, बिना आर्मी के आदेश के कोई भी डिसीजन नहीं लिए जा रहे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा तख्ता पलट असल में हो चुका है और इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका पूरा समर्थन मिला हुआ है आसिम मुनीर को। जिस प्रकार से खुद डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुलाकर लंच कराया, यह पूरी दुनिया देख रही थी, और जिस प्रकार से उनकी तारीफ की, मैं समझता हूँ यह स्पष्ट हो चुका है कि वो इमरान खान को कभी भी छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे, ना ही ऐसा कोई दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं इस बात का खुलासा खुद इमरान खान लगातार करते रहे हैं और इस बात को पूरी दुनिया समझ रही है। लेकिन सच्चाई है कि यूनाइटेड नेशन का भी जो दबाव बन रहा है वो सिर्फ एक एडवाइजरी है। मुझे लगता है किसी प्रकार का दबाव बनाने की कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि उनके परिवार ने यूनाइटेड नेशन के जो दूत थे उनसे मुलाकात की थी, उसके बाद ये जो है बयान सामने आया है। लेकिन पूरी दुनिया देख रही है और देखते रहेंगे आप कि वहां पे एक, मैं समझता हूं कि डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन ये एक तख्ता पर जैसे हालात है। शहबाज शरीफ अभी सत्ता में है क्योंकि इस समय पाकिस्तान के हालात बहुत बदतर हैं और कहीं ना कहीं सऊदी अरब से काफी अच्छा फंड लगातार पाकिस्तान को मिलता रहा है और शहबाज शरीफ के परिवार से जो वहां के प्रिंस है, क्राउन प्रिंस, उनके साथ बड़े अच्छे संबंध रहे। शायद यही एक दबाव की स्थिति है जो अभी तक तख्ता पर नहीं हुआ, लेकिन साजिश निरंतर जारी है और मुझे लगता है पाकिस्तान एक बार फिर तख्ता पलट की तरफ बढ़ रहा है और जल्दी ही, और इसके अंदर पूरी तरह से अमेरिका का हाथ है, अमेरिका पूरा सपोर्ट कर रहा है और ये जल्दी ही देखने को मिलेगा। मुझे लगता है जो बयान जिस प्रकार से आसिम मुनीर भारत के खिलाफ या अफगानिस्तान के खिलाफ या दूसरे देशों के प्रति बोलते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनको पता है कि उनके पास पूरी ताकत है, उनके पास जो है परमाणु शक्ति का रिमोट है, सीडीएस वो बन चुके हैं और अभी शहबाज शरीफ के पास भी वो पावर्स नहीं जो उनके पास है। तो ऐसे में मुझे लगता है यूरोपीय देश कहीं ना कहीं इस मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, कोई दबाव नहीं बना रहे। यूनाइटेड नेशन भी अपनी एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, लेकिन सच्चाई है कि इस मैटर पे कहीं ना कहीं इमरान खान का वक्त अभी ठीक नहीं होने वाला। मुझे लगता है वो जेल में ही कहीं ना कहीं सड़ जाएंगे और खासकर जब वो भी सत्ता में थे तब वो भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जिस प्रकार की प्रक्रिया इनकी रही है आसिम मुनीर की, वो भी इसी प्रकार से चलते हैं। वहां का एक नियम है, चाहे कोई सत्ताधारी हो, चाहे आईएसआई के चीफ हो, चाहे सेना के प्रमुख हो, वो उनका मकसद कहीं ना कहीं आतंकवाद को पालना है और यही उनकी प्रक्रिया रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक विचारधारा जो चली आ रही है, यही उसका कारण है जो आज इमरान खान पतन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो है यूनाइटेड नेशन, मैं समझता हूँ तो जिस प्रकार से प्रेशर बनाने की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा कोई प्रेशर बन नहीं रहा है, ना ही किसी यूरोपीय देश की तरफ से कोई ऐसा समर्थन मिलेगा। पूरी तरह से आसिम मुनीर को अमेरिका का समर्थन मिला हुआ है और इस बात को लेकर मुझे लगता है अभी इनका वक्त, चाहे कितना भी इनका परिवार चिल्ला ले, चाहे पीटीआई के कार्यकर्ता जितना हमारी सड़कों पर निकल जाए, और कुछ होने वाला नहीं है। जी यूके देवनाथ जी, क्या पाकिस्तान में सेना अब न्यायपालिका और जेल प्रशासन पर भी पूरी तरीके से कब्जा जमा चुकी है, आपको ऐसा लगता है? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में न्यायपालिका पूरी तरह से सेना के कब्जे में आ गई है। इसका एग्जाम्पल ये दे सकते हैं कि सुप्रीम, अब से ये नियम हो गया कि एक सेपरेट कोर्ट बनाया गया है जिसमें कि जितने भी आतंकवादी हमले पाकिस्तान के अंदर होंगे या पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए मामले होंगे, वो इस अलग कोर्ट में डिसाइड होंगे और सुप्रीम कोर्ट भी इस नेशनल सिक्योरिटी कोर्ट जो बन रहा है उसके आदेशों को ओवर रूल नहीं कर पाएगी। यहाँ सेना का दबदबा था, ये तो हमेशा से ही पता था। देखिए, क्लासिक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जब इमरान खान के ऊपर केस चला कि उन्होंने स्टेट सीक्रेट लीक कर दिए, दुनिया भर से और पाकिस्तान से भी पत्रकार सब वहाँ पहुँच गए ये देखने के लिए कि केस क्या चलता है। तो पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दिया, दुनिया जो इंटरनेशनल मीडिया थी उनको भी वहाँ नहीं अंदर जाने दिया। बोला, बस इतना कहा गया कि उन्होंने सीक्रेट लीक कर दिए हैं। और जो कोर्ट है वो एक टेम्पररी कोर्ट बनाया गया जेल के अंदर ही, और वहां ना पब्लिक को जाने दिया गया ना मीडिया को जाने दिया।
इमरान खान के जो खुद के वकील थे उनको भी वहां पर केस लड़ने नहीं दिया गया। और क्या किया सरकार ने, दिखाने के लिए 2 सरकारी वकीलों को नियुक्त कर दिया इमरान खान के डिफेंस में, जो कि इमरान खान का डिफेंस कहाँ करेंगे, वो तो पूरे केस के दौरान मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। तो ये बहुत ही जो पाकिस्तान की जुडिशरी है उसने ऐसा अलाउ कैसे किया, ये बहुत ही हास्यास्पद है। ये दिखाता है कि वहाँ की जुडिशरी बहुत ही कमजोर है। अभी भी देख लीजिए, वहाँ कोर्ट के बार बार आदेश आते हैं कि इमरान खान के परिजनों को, उनकी बहनों को मिलने दिया जाए, लेकिन एक अदना सा जो जेलर होता है, जेल का सुपरिटेंडेंट होता है, वो कोर्ट की इन ऑर्डर्स की अवमानना कर देता है, पालन नहीं करता है। और कोर्ट भी देखिए वहाँ कितने कमजोर हैं, सब वहाँ की मिलिट्री से डरते हैं, कोर्ट वाले भी। कोर्ट भी इतनी कमजोर है कि कभी भी जो जेल के सुपरिटेंडेंट हैं, जिसने कि कोर्ट के आदेश को नहीं माना, इमरान खान की बहनों को नहीं मिलने दिया, कोर्ट उनके ऊपर कोर्ट की अवमानना का केस नहीं ठोकता है। तो ये दिखाता है कि वहाँ जुडिशरी एकदम लचर हो गई है पूरी तरह से। वह पहले देखते हैं कि आसिम मुनीर के ऑफिस से क्या हिंट आ रहे हैं, और उसके बाद सारे जज और जुडिशरी अपना डिसीजन देते हैं, वर्डिक्ट देते हैं। जी जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, और रवि जी और देवनाथ जी आप दोनों ने जिस तरीके से जिक्र किया वो साफ तौर पर दर्शाता है, बताता है किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है सेना हावी होती नजर आ रही है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर, न्यायपालिका के ऊपर भी साथ साथ। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय इंडिया न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का बने रहे। इंडिया